दोस्तों आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और आप देख रहे हो स्मॉल स्टडी पॉइंट। पहले तो मैं इस बात के लिए खेद हूँ कि एक वीडियो में बीच में एक दिन मिस कर चुका हूँ और आज मैं आपको वीडियोज देने वाला हूँ इन पेज के माध्यम से ही दूंगा, क्योंकि आज मेरे पास यहाँ पर व्हाइट बोर्ड और मार्कर उपलब्ध नहीं है। तो शुरुआत करते हैं अपने नेक्स्ट यूनिट की। मैंने जैसा कि आपको पता है कि 13वां यूनिट मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए हैं और वो पढ़ाया भी था, कुछ क्वेश्चंस मैंने एनालिसिस भी किया था। अब आज हम बात करेंगे 12वीं यूनिट की, जिसका नाम है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। यानी जो विद्युत धारा यानी एम्पियर आई विद्युत धारा प्रवाहित होती है, उसके कारण एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, उसका क्या प्रभाव दिखाई देता है उसके बारे में इस चैप्टर में पूरे में बताई गई है। यहाँ पर मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, कुछ नियम लिए हैं जो आपको यहाँ पर आपके बोर्ड एग्जाम में महत्वपूर्ण होंगे। तो शुरुआत करते हैं कि इससे पहले जो हमारा 12वां यूनिट है, इससे कितने नंबर के क्वेश्चन बैठते हैं इसके बारे में समझ लेते हैं। तो हमारा 12वां जो क्वेश्चन है चैप्टर है, इसमें आपके 6 नंबर के क्वेश्चन बैठेंगे और क्वेश्चन की संख्या होगी 4। यानी 4 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा, 2 नंबर का, 2 नंबर के 2 क्वेश्चन, और 2 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो प्रत्येक क्वेश्चन क्या होगा, 1 नंबर का आपके यहाँ पर देखने को आपको मिलेगा। तो ऐसे करके टोटल अपने 6 नंबर के क्वेश्चन इसमें से देखने को मिलेंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अपन समझेंगे एक नियम, जिस नियम का नाम है दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम। दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम, ये नियम काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। 2 नियम है, दोनों में से या तो ये पूछेगा या वो नियम पूछेगा। तो दोनों नियम मैं आपको क्लियर यहाँ पे बताने वाला हूँ। इससे पहले आपसे एक क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता मापने का मात्रक क्या होता है? और यहाँ पर आप ऐसा ही मात्रक भी मुझे बताओगे कमेंट्स में करके। और इसके अलावा अगर आपको इनके बारे में भी पता चल रहा है तो इसका भी कमेंट आप कर सकते हो, परंतु मुझे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता मापने का मात्रक और ऐसा ही मात्रक दोनों कमेंट जरूर कीजिए। तब तक मैं आपको शुरुआत करता हूं अपने नियम की। तो पहला अपना जो क्वेश्चन है वो है दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम। इस नियम के अनुसार क्या कहता है ये नियम, पहले ये समझते हैं ये नियम क्यों दिया था और इस नियम का क्या औचित्य है, सबसे पहले ये देखते हैं। तो पहले नियम को समझेंगे तो आपको डेफिनेटली पता चल जाएगा कि यह नियम क्यों दिया गया। चलो इससे पहले समझे, उससे पहले मैं एक डायग्राम बना देता हूँ, उससे आपको अच्छा समझ में आएगा। यहाँ पर मैंने डायग्राम ड्रॉ कर दिया है। इस डायग्राम के अकॉर्डिंग आप देखोगे कि जो दक्षिण हस्त है, दायां हाथ का जो नियम है वो क्या कहता है, यदि आप किसी धारावाही चालक तार, यानी धारावाही का मतलब होता है जिसमें प्रवाहित हो रही हो क्या, विद्युत धारा प्रवाहित हो रही हो, उसे धारावाही चालक तार कहते हैं। और इसके विद्युत धारा के विपरीत दिशा में कौन प्रवाहित होता है, तो विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। यदि किसी धारावाही चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही हो तो उसको क्या रखना है, अपने अंगूठे की तरफ। जैसे मैं जिस हाथ से लिख रहा हूँ वही हाथ क्या है, दाहिना हाथ है, यानी डी। जिस ऐसे डी बन रहा है, ऐसे लिखूँ तो मैं ऐसे डी बन रहा है ना, तो डी बोले तो दायां हाथ। तो ये दायां हाथ है, इसका डी, ये ध्यान रखना है। इसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा को यदि आप अंगूठे की दिशा में रखो तो उसे जिस तरह से ऐसे पकड़ोगे, तो इधर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो ऐसे पकड़ोगे तो इसका जो चुंबकीय क्षेत्र है वो किधर बनेगा, वो चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं बनेगी इससे अंगुलियों की तरफ। यानी आपकी अंगुलियां इस तरफ से मुड़ रही है तो इसकी जो चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं की दिशा होगी वो इस प्रकार से होगी। तो ये नियम यही कहता है। एक बार शब्दों में आपको बता दूं कि दक्षिण हस्त नियम के अकॉर्डिंग यदि आप किसी धारावाही चालक तार को इस प्रकार से पकड़े कि उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा अंगूठे की तरफ रहे तो उसमें जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बनेगी वो आपकी मुड़ी हुई अंगुलियों की तरफ बनेगी। तो ऐसा आप उसमें लिख सकते हो। ये नियम क्यों दिया गया है, तो इस नियम के अकॉर्डिंग ये बताने के लिए दिया गया है कि चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं किस तरफ होगी। जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है इस तार के कारण, उन चुंबकीय क्षेत्र की जो रेखाएं हैं वो उनकी दिशा क्या होगी, उनको ज्ञात करने के लिए ये नियम दिया गया है। ऐसा ही इस क्वेश्चन, इनमें और क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, तो मैं यहाँ पर 2 क्वेश्चन लिखता हूँ, उससे आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, चित्र देखकर आपको चुंबकीय क्षेत्र की दिशाएं बतानी है, दिशा ज्ञात करनी है।
तो ये एक डायग्राम दिया हुआ है, इसमें ये एक चालक तार है और इस चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तो आपको मैंने अभी जैसे बताया था कि यहाँ पर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन की विपरीत दिशा में कौन प्रवाहित होती है? तो विद्युत धारा। पहले तो ये समझना है। तो यहाँ पर विद्युत धारा नीचे प्रवाहित हो रही है। तो चालक तार, मान लो कि यदि विद्युत धारा, जैसे मान लो मेरे इस तार में करंट प्रवाहित हो रहा है इस तरफ, यानी जो नोक है इस तरफ करंट प्रवाहित हो रहा है, तो डेफिनेटली मेरा जो नियम है ये इस हाथ से लगाऊंगा, तो इसको क्या करूंगा, मैं इस प्रकार से पकड़ूंगा, है ना। तो इस प्रकार से मैंने पकड़ा और ऐसे रखा, तो डेफिनेटली इसकी जो दिशा है वो किधर हो रही है, यानी जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है वो ईस्ट से पीछे होकर वेस्ट की तरफ आ रही है ना। तो जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पश्चिम से किधर जा रही है, पश्चिम से पूर्व की ओर जा रही है। पश्चिम से पूर्व की ओर किसकी दिशा होगी, चुंबकीय क्षेत्र की, ऐसे होगी, यानी इस तरफ से आएगी और इस तरफ से चली जाएगी। ये विद्युत धारा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पश्चिम से पूर्व की तरफ। यदि आपको ऐसे दे दिया जाए तो उसमें पूछा जाएगा, और यदि नहीं भी दिया जाए तो आप ऐसे करके बता सकते हो उसमें कि इसमें जो प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम के अकॉर्डिंग किधर जाएगी, चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं की दिशा पश्चिम से पूर्व की तरफ जाएगी। आशा करता हूँ कि ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तब तक आप इन कमेंट में इन क्वेश्चन के भी आंसर दे सकते हो, और नहीं आया तो भी मैं लास्ट में बताने वाला हूँ, तो वीडियो में अंत तक बने रहे। दूसरा नियम है फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम। ये नियम क्या कहता है, वाम हस्त नियम। इसमें क्या करना है आपको, इसमें भी आपको क्या करना है, वाम मतलब दाएं हाथ का नियम है ये भी। इसमें भी आपको क्या करना है, 3 चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। इसमें एक हाथ की 3 अंगुलियों की जरूरत पड़ेगी। पहला होगा आपका क्या, अंगूठा, है ना, पहला अंगूठा। और दूसरा होगा आपका क्या, दूसरा होगा तर्जनी, क्या होगी, तर्जनी। और तीसरी अंगुली होगी आपकी मध्यमा, क्या, मध्यमा। यदि आप इन तीनों को एक दूसरे के क्या करें, लंबवत, यानी लंबवत बोले तो 90 डिग्री के कोण में एक दूसरे को इस प्रकार से फैलाए कि अंगूठा जो है वो क्या दर्शाएगा, जिसको ज्ञात करना है वो दर्शाएगा, और तर्जनी जो है वो क्या बताएगी आपको, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, क्या बताएगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। और दिशा तो हमें ज्ञात हो गई। तो जो मध्यमा है वो बताएगी हमें विद्युत धारा की दिशा, किसकी, विद्युत धारा की दिशा बताएगी। तब हमें इस नियम को समझ में आएगा। तो ये इन दोनों का ज्ञात होने के बाद हमें ज्ञात हो जाता है बल। क्या ज्ञात हो जाता है, बल। तो बल की दिशा ज्ञात करने के लिए यह नियम दिया गया है। किसकी दिशा ज्ञात करने के लिए, बल की दिशा ज्ञात करने के लिए यह नियम दिया गया है। तो बल की दिशा ज्ञात करने के लिए ही इस नियम को समझा जाता है। तो कैसे होता है, मैं एक बार डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पर, उससे आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। देखो इस डायग्राम से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये मैंने क्या किया है, वाम हस्त, वाम का मतलब बायां हाथ। यहाँ पर बी बन रहा है ना, देखो यहाँ पर ऐसे देखोगे तो बी बन रहा है, तो बी का मतलब बायां हाथ नियम। इस नियम के अकॉर्डिंग ये वाला हाथ होगा, और इसमें क्या करना है आपको, 3 चीज़ें लेनी है। एक तो होगा अंगूठा, ये वाला अंगूठा, और ये होगी आपकी तर्जनी। जब भी किसी को कुछ डांटने के लिए अंगुली बताते हो ना, तो ये वाली अंगुली कहलाती है तर्जनी, और ये होती है मध्यमा। मध्यमा क्यों, 2 इधर है और 2 इधर है, इसीलिए इसको बोलते हैं मध्यमा। तो इस नियम के अनुसार यदि आपको अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा को 90 डिग्री के कोण में इस तरह से फैलाए, जैसे ये देखो मैं यहाँ पर फैला रहा हूँ, तो यहाँ पर ये अंगुली इस तरफ दिखाई दे रही है, ये तर्जनी है और ये अंगूठा है। इस तरफ से फैलाए, इस तरह से फैलाए, तो आपकी जो अंगुलियाँ हैं, ये तर्जनी है, ये किसको बताती है, ये बताती है आपको चुंबकीय क्षेत्र को। चुंबकीय क्षेत्र इधर जा रहा होगा, और ये मध्यमा बता रही होगी आपकी क्या बता रही होगी, ये धारा को बता रही है, किसको, धारा को। तो इस पर लगने वाला बल, इन दोनों के कारण जो बल उत्पन्न हुआ है वो बल किधर लगेगा, अंगूठे की तरफ। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन तो दोस्तों ये बन जाता है कि बल की दिशा को ज्ञात करने के लिए, बल की दिशा को ज्ञात करने के लिए कौन सा नियम दिया गया, तो कौन सा नियम है, फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम। और क्वेश्चन क्या बन सकता है, और क्वेश्चन ये बन सकता है, मान लो कि मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखता हूँ,
यदि आपको इस प्रकार से कोई क्वेश्चन दे दे जिसमें डायग्राम बना रखा है और इसमें इधर इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं और इधर क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशाएं हैं, तो आपको यहाँ पर बल ज्ञात करना, बल की दिशा ज्ञात करनी है, बल किधर लगेगा। तो यहाँ पर मैं आपको नियम के अकॉर्डिंग बताता हूँ कि जैसे इधर चुंबकीय क्षेत्र है और ये नीचे इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो विद्युत धारा इसके किधर प्रवाहित होगी, विपरीत, यानी ऊपर की ओर क्या प्रवाहित हो रही है, विद्युत धारा। तो आपको पता है कि आपके नियम के अकॉर्डिंग ये चुंबकीय क्षेत्र को दिखाने वाली कौन होती है, मध्यमा, ये तर्जनी। तो ये तर्जनी है, ये चुंबकीय क्षेत्र को दिखा रही है और इधर कौन प्रवाहित हो रही है, विद्युत धारा। विद्युत धारा उतर जा रही है, इसका मतलब मैं ऐसे रखूँगा, इस नियम के अकॉर्डिंग ऐसे करके हाथ को रखूँगा, तो देखो अंगूठा किस तरफ जा रहा है, मेरा अंगूठा जो जा रहा है उस तरफ जा रहा है, यानी जो मेरा अंगूठा है नीचे जा रहा है, पेज की तरफ। यहाँ पर आपका जो बल की दिशा होगी, वो बल की दिशा क्या होगी, पेज की ओर। किधर, पेज की ओर क्या हो रही है, पेज की ओर बल लग रहा है। कौन, किधर लग रहा है, पेज की ओर बल लग रहा है। तो यहाँ पर ऐसे आपको आंसर देने हैं। तो आशा करता हूँ कि ये नियम भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अच्छे से सारा कुछ हो रहा है, वीडियो समझ में आ रहे हैं, तो वीडियो को दोस्तों लाइक करना और शेयर, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। और आप चैनल पर नए हो तो डेफिनेटली सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि दोस्तों आपका लाइक करना और कुछ अच्छे कमेंट हमारे को मोटिवेशन देते हैं और हम सोचते हैं कि डेफिनेटली आपके लिए और भी अच्छे वीडियोस बनाकर लाए। इसके बाद हम देखते हैं वो जो क्वेश्चन जिसको हमने पहले आपको पूछा था, ये वाला क्वेश्चन, एमीटर क्या होता है। एमीटर आपने ज़रूर बताया होगा कमेंट में, आशा करता हूँ कि आपने ज़रूर बताया होगा, ठीक है ना। तो एमीटर क्या होता है, विद्युत धारा को मापने का यंत्र जिसको हम उपयोग में लेते हैं विद्युत धारा को मापने के लिए, उसे बोलते हैं एमीटर। और विद्युत धारा को हम मापते किस में है, तो मापते हैं एम्पियर में। किस में मापते हैं, एम्पियर में। एम्पियर में मापते हैं, एम्पियर को ए से लिखा जाता है। और वोल्ट मीटर क्या होता है, वोल्ट मीटर होता है दोस्तों, जैसे चालक तार है, इधर ये दो सिरे हैं चालक तार के, इन दोनों चालक तार के सिरों के मध्य वोल्टेज ज्ञात करने के लिए, विभवांतर ज्ञात करने के लिए, किसके लिए, विभवांतर, विभवांतर ज्ञात करने के लिए वोल्ट मीटर का उपयोग किया जाता है और इसे वोल्ट में मापा जाता है। किस में मापा जाता है, वोल्ट में इसे मापा जाता है। अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन पूछा गया था कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को किस में मापते हैं, तो चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता है उसका जो मात्रक है वो है ओर्स्टेड। क्या है, ओर्स्टेड। और इसका SI मात्रक होता है टेस्ला। क्या होता है, टेस्ला। इसका SI मात्रक होता है टेस्ला। ये आपको याद रखना है, SI मात्रक कभी कभी पूछा जाता है। आशा करता हूँ कि ये वीडियोस आपको समझ में आया होगा और आप कमेंट ज़रूर करेंगे कि वीडियो कैसा लगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में 11वें चैप्टर के साथ में। उसमें से कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं 11वें यूनिट के, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। और इसके साथ में मैं आपको एक पेज भी इसमें अटैच कर देता हूं, जिससे कि आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।